दो बातें हैं। एक बात तो ये है जो हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई है कि वो जो बारी ताला ने फरमाया कि पहाड़ पर उतारते तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता, उसका मतलब है अगर पहाड़ में गुनाहों की का मादा न रखा जाता, वैसे ही होता वो सादा, और फिर उस पर कुरान उतरता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। इंसान के अंदर चूँकि अल्लाह ताला ने खैर के साथ शर का मादा भी रखा है, भलाई के साथ बुराई का मादा भी रखा है, शैतानी और नफसानी ख्वाहिशात और तासीरात उसके अंदर रखी हैं। इस वजह से इंसान पूरे तौर पर उसके नूर को महसूस ही नहीं करता, लिहाजा उस पर उतना असर नहीं होता। एक बात। दूसरी बात है कि ये अल्लाह ताला की हिकमत भी है, चूँकि अल्लाह ताला की मंशा थी कि दुनिया में अल्लाह का कलाम आए और बंदे उसको पढ़ें और उसको समझें और उस पर अमल करें, तो वो उसके तहत भी अल्लाह ने ऐसा कर दिया। और बात ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं पहाड़ टुकड़े टुकड़े हो जाता अल्लाह के खौफ से। बंदों पर जब अल्लाह के कलाम का वाक़अतन असर होता है वो भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, उनकी शख्सियत भी बिखर जाती है और उसके बाद पूरे तौर से उनको बंदगी का एहसास हो जाता है। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा किराम मक्का मुकर्रमा में जब रहते थे तो रात को तहज्जुद में कुरान करीम पढ़ा करते थे जितना भी नाजिल हुआ था, और उसको सुनकर चुपके चुपके सुनकर मक्के के लोग मुतासिर हुआ करते थे और उनके ऊपर उसका असर होता था, और दिन में वो आपस में एक दूसरे को मलामत करते थे और आपस में मुआहदा करते थे, आगे आ जाइए यहाँ बैठिए, इनको रास्ता दे दें। मलामत करते थे कि तुम जाके क्यों सुनते हो मोहम्मद का कलाम, मोहम्मद का कुरान, और अब वादा करते थे कि अब नहीं जाएंगे, और फिर रात को फिर पहुंच जाते थे, फिर एक दूसरे से मुलाकात हो जाती थी। तो वो कुरान का असर था जो उनके दिलों पर पड़ता था। हर दौर में ये रहा। इस्लामी तारीख़ का एक मशहूर नाम आप हजरात ने पढ़ा और सुना होगा, बहुत बड़े वली और बहुत बड़े आलिम और मुहद्दिस हज़रत फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह। उनके बारे में, उनके हालात में ये बात मशहूर है कि इब्तिदा में उनका जो माहौल था या किरदार था वो बिल्कुल अलग था। वो डाकू थे बाकायदा, बल्कि यूँ कहिए कि डाकुओं के सरदार थे। उनका गैंग था, उनका एक ग्रुप था जिसको साथ लेके वो डाके डाला करते थे। उनकी ज़िंदगी बदलने का जो वाक़या है वो ख़ुद कुरान की तासीर का वाक़या है। ये कहते हैं कि एक मर्तबा उन्होंने किसी जगह डाका डाला, सामान जो घर में था वो इकट्ठा कर लिया उनके साथियों ने, और वो ज़ाहिर है कि सरदार थे, वो निगरानी कर रहे थे। रात का वक्त था, चोरी तो रात ही में होती थी। हमारे ज़माने की तरह तो नहीं था कि चोरी जो है वो भी मॉडर्न हो गई है, दिन में भी हो जाती है आसानी के साथ, आँखों के सामने भी हो जाती है, बल्कि सीना जोरी के साथ भी हो जाती है। आजकल तो जिसकी चोरी हो रही है उससे बात करके भी चोरी हो जाती है। फ़ोन आता है कि साहब आप अपना फला नंबर बता दें, और वो नंबर बता देता है और उसमें से निकाल लेते हैं। तो उस ज़माने की चोरी तो रात में थी, वो चोरी हो रही थी, सामान इकट्ठा किया जा रहा था। उसी वक्त में कोई लड़की जो तहज्जुद पढ़ने वाली थी
वो कुरान की तिलावत कर रही थी, उसी घर में या बराबर के घर में, और उसकी आवाज़ आ रही थी। उसकी तिलावत में एक आयत आई, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह वमा नज़ल मिनल हक़। मफ़हूम इसका ये कि क्या ईमान वालों के लिए अभी इस बात का वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के ज़िक्र से, अल्लाह की याद की वजह से झुक जाएं, लरज़ जाएं, और जो कलाम अल्लाह ने हक़ नाजिल किया उसके लिए झुक जाएं। ये अल्फाज आए, क्या ऐसा वक्त अभी नहीं आया? तो फ़ुज़ैल इब्न इयाज़ रहमतुल्लाह अलैह के लिए अल्लाह की तरफ से वही वक्त आ गया था। उनके दिल पर इस आयत का असर हुआ और फ़ौरन उन्होंने ये लफ्ज़ कहा, नाम क़द आना, नाम क़द आना, हाँ आ गया, वक्त आ गया। और फ़ौरन तौबा की तौफ़ीक़ हो गई और उन्होंने अपने साथियों को कहा कि साहब तुम लोग जो है जितना सामान तुमने लूटा है वापस कर दो। अब वो समझ में नहीं आया क्या हुक्म है ये सरदार साहब का। उन्होंने समझाया कि नहीं बस अब हम डाका नहीं डालेंगे, वापस कर दो। तौबा कर ली तो अल्लाह ताला ने डाकुओं के उस सरदार को औलिया का सरदार बना दिया। कुरान की एक आयत की तासीर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर हम ये कुरान किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो आप उसको देखते लरज़ता हुआ, दबता हुआ, टुकड़े टुकड़े होता हुआ, अल्लाह के डर से, अल्लाह के खौफ से। ये तो पहली आयत थी जो क़ारी साहब ने पढ़ी। उसके बाद 2-3 आयतें और हैं, आखिर की तो पढ़ी नहीं लेकिन है उस रुकू में, और वो तीनों आयतें अल्लाह ताला का अल्लाह की ज़बान से, अल्लाह के कलाम के ज़रिए तारुफ़ हैं। और ज़ाहिर है कि हमारा जो मकसद है वो तो असल यही है कि हम सब के दिलों में अल्लाह की मोहब्बत ताज़ा और ज़िंदा हो जाए, जिसकी वजह से हमारे लिए ज़िंदगी में गुनाहों से बचना और अल्लाह की इताअत करना आसान हो जाए। तो हम ये मज़मून बहुत सी मरतबा पहले ही से बयान करते हैं। आज अल्लाह का करम ये हुआ कि क़ारी साहब ने रुकू पढ़ दिया तो हमें मौका मिल गया कि इसी पर बात शुरू करें। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह ताला का जो सबसे पहला अल्लाह के गोया अल्लाह की पहचान का जो सबसे पहला मरहला है वो ये है कि अल्लाह ताला बंदों को सिखाते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये बात मुसलमान का एक बच्चा भी जानता है, छोटा सा बच्चा भी जानता है। पहला कलमा है वो याद करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। लेकिन आम तौर पर हम लोग इस के मफ़हूम से गाफिल हो जाते हैं। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, माबूद होने के लायक सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह इबादत की जितनी सूरतें हो सकती हैं वो सारी अल्लाह के साथ ख़ास हैं। अल्लाह के सिवा किसी की किसी तरह की इबादत नहीं की जा सकती। अल्लाह ताला के सिवा किसी दूसरे की किसी तरह की इबादत नहीं हो सकती। ना सजदा किसी के सामने हो सकता है, ना रुकू हो सकता है, ना दिल में उससे मुराद मांगी जा सकती है, ना ज़बान से उससे मुराद मांगी जा सकती है, ना उसके सामने ज़मीन पर सर टिकाया जा सकता है, ना उसको कादिर माना जा सकता है, ना उसके हाथ में अपनी तकदीर का यकीन किया जा सकता है, ना ये माना जा सकता है कि कोई हमारा बनाने और बिगाड़ने पर कादिर है सिवाय अल्लाह के। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लाहु। मुसलमान कलमा तो पढ़ते हैं, बिल्कुल ठीक है, सारे मुसलमान पढ़ते हैं, पक्का याद है, बच्चों को याद कराते हैं और कराना ही है। लेकिन बड़े होने के बाद थोड़ा थोड़ा इसके मफ़हूम से दूर हो जाते हैं। फिर क्या होता है, बहुत से इलाक़ों में
चलो जी मज़ार पे दुआ मांगने चलें, मज़ार वालों से मांग रहे हैं, ये अल्लाह वाले थे, ये कुछ दे देंगे हमें, ये दिलवा देंगे हमें, और साहब वहाँ मिन्नतें मान रहे हैं, मुरादें मांग रहे हैं। कभी ऐसा होगा कि साहब फ़लाँ आदमी जो है वो जो कर दे वही हो जाता है, और कभी कभी ऐसा कि वो मुसलमान भी ना हो तब भी उसके पास चले जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि ला इलाहा इल्लल्लाह पक्का याद नहीं रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह को सही से समझा नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब को याद नहीं रखा, ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े को पूरा नहीं किया, नहीं समझा। जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है, और ये ईमान का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है ये बात कि जो होता है अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और जो कुछ मिलता है अल्लाह के हुक्म से मिलता है, जो चीज़ पहुंचती है अच्छी या बुरी वो अल्लाह के हुक्म से पहुंचती है। बताया गया अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के सिवा उस तकलीफ़ को कोई टाल नहीं सकता, और अगर अल्लाह ताला तुम्हें कोई भलाई पहुंचाना चाहे तो अल्लाह के सिवा उस भलाई को कोई रोक नहीं सकता। तुम ये समझते हो कि तुम्हारी रोज़ी को फ़लाँ ने बांध दिया, कहते हैं ना कि किसी ने कुछ करा दिया, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह पर यकीन कमज़ोर हो गया, कोई बांध नहीं सकता रोज़ी को, इसलिए कि रोज़ी का मामला अल्लाह के हाथ में है, और रोज़ी अल्लाह ने मुकर्रर कर रखी है, मुक़द्दर कर रखी है, उसमें किसी का कोई दखल नहीं होता। तुम ये समझते हो कि फ़लाँ चीज़ हमें मिलने वाली थी, फ़लाँ के कुछ करने की वजह से वो रुक गई, नहीं हो सकता। अल्लाह ताला अगर देना चाहे तो अल्लाह ताला के देने के इरादे में दुनिया की कोई ताकत रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हें अगर कोई चीज़ नहीं मिली, इसका मतलब समझ लो कि अल्लाह ताला ने देने का इरादा नहीं किया, और जब अल्लाह ने देने का इरादा नहीं किया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती। अगर तुम्हें कोई परेशानी पहुंची है तो तुम ये समझ लो कि अल्लाह ताला ने उस परेशानी के पहुंचाने का इरादा किया, दुनिया की किसी ताकत का उसके पहुंचाने में दखल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह के सिवा जब कोई माबूद नहीं है, कोई देने वाला नहीं है, कोई पैदा करने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, तो फिर ये सब क्या है? तो पहला टुकड़ा है हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है, वो यकीनन माबूद है और उसके अलावा कोई माबूद नहीं है, ना हो सकता है। हमारे ज़माने में और हर ज़माने में हुआ, हमारे ज़माने में ज़रा उसके ज़राए बदल गए, अंदाज बदल गए, तरीक़े बदल गए, लेकिन हो रहा है, होता आया है हमेशा से। हमारे ज़माने में मेहनत इस पर हो रही है कि जो तालीम हासिल करे उसका दिमाग ऐसे अंदाज से ढाला जाए कि अल्लाह पर उसका यकीन कमज़ोर हो जाए, वो अल्लाह को मानने से रुक जाए, वो अल्लाह को वजूद ही को ना माने, कोई अल्लाह भी होता है ये ना माने, वो मुल्हिद बन जाए, मुनकिर मज़हब बन जाए, मुनकिर खुदा बन जाए। इसके लिए मेहनतें हो रही हैं और इसका नुकसान पहुंच रहा है। ईमान हम सब की सबसे कीमती चीज़ है, हमें अपना भी ईमान बचाने की कोशिश करनी है और अपने बच्चों का ईमान महफूज रखने की कोशिश उससे भी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। हमारे ज़माने में इस पहलू से जो कुछ हादसात हो रहे हैं, मेरा ख्याल है कि उनको बयान करने की ज़रूरत नहीं है, कि आम आदमी भी उससे अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो अगला टुकड़ा देखें, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा, वो गैब का जानने वाला है, यानी जो चीज़ें हमारी नज़रों से गायब हैं
उनको भी जानने वाला है। व शहादा, और जो चीज़ें हाजिर हैं, हमारे सामने हैं, मौजूद नज़र आती हैं, उनका भी जानने वाला है। अल्लाह ताला सब कुछ जानते हैं। अभी जो हो रहा है वो भी मालूम है, पहले जो हुआ है वो भी मालूम है, आइंदा जो होगा वो भी मालूम है। माकान व मा यकून, जो हो चुका और जो होगा वो सब अल्लाह के इल्म में है। यहाँ तक के कुरान में फरमाया वा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, दुनिया में किसी दरख्त का कोई पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह को मालूम होता है, कोई ज़र्रा हरकत करता है तो अल्लाह को मालूम होता है। आलिमुल गैबि व शहादा, जिस ज़ात की ये सिफत है कि उसको सब पता है, वो सब जानता है, सब सुनता है, सब देखता है, तो उस ज़ात के बारे में इंसान को क्या रवैया रखना चाहिए, ये सोचने की असल बात है। जिसको सब पता है उसके सामने नाफरमानी करने से डरना चाहिए। आलिमुल गैबि व शहादा। आगे अल्लाह ताला ने अपनी दो सिफ़त और बयान की, और वो दोनों सिफ़त मिलती जुलती हैं, एक जैसी हैं। हुवर रहमानुर रहीम, वो रहमान है और रहीम है। उलमा ये कहते हैं इस आयत में जो रुकू ये चल रहा है, जो कारी साहब ने पढ़ा, इसमें दसियों अल्लाह ताला के दसियों नाम बयान किए गए हैं, और हदीस में सैकड़ों नाम बयान किए गए हैं, और हर नाम जो अल्लाह का मुबारक नाम है वो अल्लाह ताला की किसी सिफ़त को बयान करता है। उलमा से आप पूछें, एक सिफ़त को बयान करने के लिए एक लफ्ज़ है हर जगह। जो भी सिफ़त है, अल्लाह पैदा करने वाला है खालिक, अल्लाह ताला एक जैसा बनाने वाला है बारी, अल्लाह सूरत बनाने वाला है मुसव्विर, अल्लाह बड़ाई वाला है मुतकब्बिर, अल्लाह गल्बे वाला है अजीज़। एक एक सिफ़त के लिए एक एक लफ्ज़ है, मगर रहमत की सिफ़त को बयान करने के लिए दो लफ्ज़ हैं। हुवा रहमानुर रहीम, वो रहमान है, रहीम है। यानी अल्लाह की रहमत को बयान करना था तो एक लफ्ज़ से नहीं बयान किया गया, दो अल्फाज इस्तेमाल किए गए। हम लोग गौर कर लें अल्लाह ताला का हमारे साथ किस दर्जे रहमत का मामला है। हम सोचें तो जितना सोचेंगे समझ में आएगा। अल्लाह ताला बंदों के साथ रहमत कितनी करते हैं, इसका अंदाज़ा इससे करें कि अल्लाह ताला बंदों का सब कुछ बनाने और बिगाड़ने पर कितने कादिर हैं। एक बंदा तो मामूली बात है, एक बंदा तो एक बंदे के लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। यानी अगर एक ताकतवर इंसान एक कमज़ोर इंसान, अपने से कमज़ोर इंसान को दबा ले, क्या कर लेगा वो? एक इंसान को एक इंसान पछाड़ ले। लेकिन अल्लाह ताला की ताकत तो ऐसी है कि सारी दुनिया अल्लाह ताला के कब्ज़े कुदरत में है। ऐसे जैसे हम मुट्ठी में किसी चीज़ को दबा लें। कुरान करीम में फरमाया वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्री, इन लोगों ने अल्लाह ताला को उस तरह नहीं जाना, उस तरह नहीं पहचाना जैसे पहचानना था। वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यातुम बियमीनी, जबकि अल्लाह की ताकत का ये आलम है कि सारी ज़मीन क़यामत के दिन अल्लाह की मुट्ठी में होगी और सारे आसमान लिपटे हुए अल्लाह के दाहिने हाथ में होंगे। सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून, अल्लाह की ज़ात पाक है, बुलंद है उनके शिर्क से, जो भी वो शरीक ठहराते हैं। तो अल्लाह की ये ताकत है। दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने अपनी ताकत के नमूने दिखाए हैं। दुनिया का बड़े से बड़ा ताकत वाला इंसान अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। कितने वाक़यात तो वो हैं कि अल्लाह ताला ने अज़ाब नाजिल किया और अज़ाब इस तरह आया कि उनकी सारी ताकतें, सारी तदबीरें, सारे असबाब फेल हो गए उनके। हम अपने ज़माने में अगर देखें ना, तो हमारे ज़माने में कुछ साइंस वगैरह की वजह से कुछ हम समझते हैं कि हमारे पास हथियार वगैरह आ गए, लेकिन आप अगर तारीख़ उठा कर देखेंगे तो असल ताकत के एतबार से फ़िरऔन की ताकत का मुकाबला, कौम आद की ताकत का मुकाबला हमारी कौमें नहीं कर सकती। वकानु यनहितून मिनल जिबाल बुयूतन फारिहीन,
और कहीं कहा तनहितून अलजिबाला बुयूता, एक जगह आमिनीन का लफ्ज़ है, पहाड़ों को तराश के घर बनाया करते। हम तो छोटी छोटी ईंटें बना के उनके घर बनाते हैं, वो पहाड़ों को छील छील कर घर बना लिया करते थे। ऐसे ताकत वाले लोग थे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो जब अजाब आया तो फतरल कौम फीहा सरआ कअन्नहुम अअजाज़ु नखलिन खाविया। वो कौम आद के लोग जब अजाब आने के बाद ज़मीन पर गिरे पड़े थे तो ऐसा मंज़र था जैसे खजूर के खोखले तने पड़े हुए हों। लंबे लंबे लोग, बड़े बड़े लोग, ऐसे बड़े ताकतवर लोग। तो उन सब की ताकत अल्लाह की ताकत के सामने कुछ भी न रही। और अगर अल्लाह ने किसी पर अजाब नहीं नाजिल किया तो भी कम से कम मौत तो हर एक को आई है। मौत आने के बाद क्या कर लिया किसी ने? कितनी ही बड़ी ताकत वाला आदमी हुआ, जब मौत आ गई तो मरना ही पड़ा, उसके अलावा उसके पास कोई चारा ही नहीं था। तो अल्लाह ताला अपने बंदों पर इतनी कुदरत रखने वाले हैं। उसके बाद इस पर गौर करें कि हम अल्लाह ताला के साथ क्या मामला करते हैं। अल्लाह के साथ हम क्या करेंगे? अल्लाह की नाफरमानियाँ कितनी करते हैं, वो सारी नाफरमानियाँ हम सोच लें अपने जहन में, और उसके बाद फिर इस पर गौर करें कि हमारा ये मामला और अल्लाह का हमारे साथ वो मामला, अल्लाह ताला हमारा सब कुछ बनाने बिगाड़ने पर कादिर, और फिर अल्लाह ताला इन तमाम गुनाहों के साथ हमें रिज़्क़ देते हैं, हमें नेमतें देते हैं, हमें सांस देते हैं, हमें इज़्ज़त देते हैं, और सबसे बढ़कर हमारी बुराइयों पे पर्दा डालते हैं। हुवा रहमानुर रहीम, वो रहमान और रहीम है, वो मेहरबान है। अपने बंदों के साथ उनका सबसे ज़्यादा जिस सिफ़त का ज़ुहूर होता है उनकी तरफ से, वो रहमत की सिफ़त है। उनकी रहमत ही के नतीजे में सारी कायनात कायम है, वरना कायनात का वजूद बाकी नहीं रह सकता। तो वह रहमान और रहीम। आगे फरमाया हुआ अल्लाह, वह अल्लाह है। बार बार अल्लाह ताला याद दिलाते हैं मैं अल्लाह हूँ, चूँकि अल्लाह के सिवा कोई है ही नहीं। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? आप बताएं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो मुशरिक हैं, यानी अल्लाह के सिवा कुछ माबूद मानते हैं, वो बुतों को मानते हैं, वो बहुत सारे खुदाओं को मानते हैं, वो ताकत की कोई देवी मानते हैं, इल्म की कोई देवी मानते हैं, और साहब माल की कोई देवी मानते हैं हिंदुस्तान में। और वहाँ जो अरब के मुशरिकीन थे वो हुबल को और लात को और उज़्ज़ा को और मनात को और फलां बुतों को मानते थे। हज़ारों चीज़ों को पूजा गया दुनिया में, लाखों चीज़ों को पूजा गया, बल्कि करोड़ों चीज़ों को पूजा गया। लेकिन वो सारे लोग जो अल्लाह के सिवा बहुत सारे माबूदों को मानते रहे हैं, उन्होंने किसी का भी नाम अल्लाह रखा है? नहीं। अल्लाह सिर्फ अल्लाह का नाम है। जिस तरह अल्लाह ताला अपने माबूद होने के एतबार से वहदहू ला शरीका लहू है, इसी तरह से नाम के एतबार से भी वहदहू ला शरीका लहू है। किसी का नाम आज तक अल्लाह हुआ ही नहीं। किसी ने अपना नाम रख लिया और बंदे ने अपना नाम रख ले कोई अल्लाह, या अपने बेटे का नाम रख। भाई काफिर को क्या परेशानी रखने में, लेकिन किसी काफिर ने, किसी मुशरिक ने आज तक किसी बेटे का नाम अल्लाह रखा हो? अच्छा बेटे का छोड़ो, अपने बुत का नाम अल्लाह रखा हो कि ये जिसकी मैं पूजा करता हूँ ये अल्लाह है? नहीं। अल्लाह तो उन्होंने भी नहीं रखा जो मक्के के मुशरिक थे, बल्कि वो यूँ कहते थे माना अबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। हम तो इनकी पूजा इसलिए करते हैं कि हम अल्लाह का क़ुर्ब चाहते हैं इनके ज़रिए, यानी उनको भी अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया समझते। उन्हें अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह के क़ुर्ब का ज़रिया मानते हैं। हो अल्लाह, तो अल्लाह ताला याद दिलाते हैं मैं अल्लाह हूँ, बस जानो समझो हो अल्लाह, वो अल्लाह है। अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु, फिर याद दिलाते हैं वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाह ताला बार बार याद दिलाते हैं। क्यों याद दिलाते हैं? इंसान से, ये उलमा का समझने का नुक्ता है, इंसान के लिए शिर्क के ख़तरे कदम कदम पर पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात? शिर्क के ख़तरे कदम कदम पर पाए जाते हैं।
आदमी को कोई चीज़ मिले और जिससे मिले वो उसको माबूद समझने लगे, जिससे मिले वो उसको देने वाला समझने लगे। किसी पीर फ़कीर के पास पहुँचे और समझे कि पीर साहब ने मुझे दिया, किसी पंडित के पास पहुँचे और समझे कि पंडित जी ने मुझे दिया। कदम कदम पर शिर्क का ख़तरा है। अल्लाह ताला बार बार याद दिलाते हैं, ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। ये ऐसा ही है जैसे अल्लाह ताला बार बार याद दिलाते हैं कि अल्लाह बड़ा है ना। नमाज के बारे में एक जगह मुझे कुछ बयान करना था, मुख्तसर बयान। अब जब मुख्तसर बयान का नंबर आता है, मौलाना अब्दुल हक साहब अंदर आ जाएं, जब मुख्तसर बयान का नंबर आता है तो आदमी सोचता है कि क्या बयान करें, कोई छोटा सा मजमून 10-5 मिनट में जो पूरा हो जाए। मगरिब की नमाज हमने पढ़ी थी, उसके बाद बयान करना था, तो मेरे जहन में ये बात आई। अल्लाह के करम से मैंने लोगों से कहा कि भाई देखिए, नमाज़ पढ़ी है, अभी नमाज में क्या होता है, बार बार एक लफ्ज़ बोला जाता है। कौन सा लफ्ज़? अल्लाहु अकबर। नमाज शुरू की, अल्लाहु अकबर। क़याम से रुकू में गए, अल्लाहु अकबर। खड़े होकर सजदे में गए, अल्लाहु अकबर। सजदे से उठे, अल्लाहु अकबर। फिर सजदे में गए, अल्लाहु अकबर। सजदे से उठ के खड़े हुए, अल्लाहु अकबर। क्या बात है आखिर ये बार बार अल्लाहु अकबर क्यों कहलाया जा रहा है? अल्लाह बड़ा है, अल्लाह बड़ा है, याद दिलाया जाता है बार बार याद। क्यों? इसलिए कि ये जो इंसान है वो इतना बेवकूफ़ है कि बहुत मर्तबा वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है। कदम कदम पे ऐसे हालात पेश आते हैं। उसने पैसा कमाया, कारोबार में मुनाफा अच्छा हो गया, वो समझता है मैंने कमाया, मैं बड़ा हूँ। उसने मकान बनाया शानदार, वो समझता है कि मैं मकान वाला हूँ, मैं बड़ा हूँ। उसके घर में कोई और खुशी हुई, वो समझता है मेरी मेहनत से हुई, मैं बड़ा हूँ। बड़ाई आ जाती है। पैसा मिल गया, बड़ाई आती है। शोहरत मिल गई, बड़ाई आती है। ओहदा मिल गया, बड़ाई आती है। अल्लाह ताला याद दिलाते हैं, कितने ही बड़े बन जाओ, याद रखना अल्लाहु अकबर, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह बड़ा है, अल्लाह के सिवा कोई बड़ा नहीं है। अल्लाह की बड़ाई को याद रखोगे, बंदा बन के रहना आसान होगा। इंसान की इज्जत बड़ा बनने में नहीं है, याद रखना। ये जुमला ही याद रखें, ये लफ्ज़ ही याद रखें। इंसान की इज्जत बड़ा बनने में नहीं है, बंदा बनने में है। अल्लाह के यहाँ जो कुछ मिलेगा वो बंदगी का बदला मिलेगा, बड़ाई का बदला नहीं मिलेगा। अल्लाह हमें अब्दियत अता फरमाए। इसकी दलील भी है, इंसानों की दुनिया में, पूरी तारीख़ में सबसे बड़े इंसान का नाम तो आप जानते हैं ना, सबसे बड़े आदमी का नाम जानते हैं ना, कौन है? बताओ भाई, मैं पूछ रहा हूँ। सबसे बड़े आदमी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अलावा भी कोई हो सके, उनसे बड़ा तो कोई आदमी नहीं पैदा हुआ ना। पूरी कायनात में सबसे बड़े आदमी का नाम क्या? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उनका ज़िक्र किया और एक ऐसे मौके से किया कि उनका एक मौजिज़ा बयान किया, और वो मौजिज़ा भी ऐसा कि वो सारे अंबिया के मौजिज़ों से अलग किस्म का। ये सही है कि उनके मौजिज़ों में सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान है, आप कह लें, लेकिन अनोखा मौजिज़ा क्या है? मेराज। बात गलत तो नहीं है? उनके मौजिज़ों में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजिज़े बेशुमार हैं, उलमा कहते हैं 3000 से ज़्यादा हैं, और उसमें सबसे बड़ा मौजिज़ा कुरान करीम को माना जाता है। लेकिन और बड़े मौजिज़ों में मेराज है, और मेराज की खुसूसियत यह है कि वो अलग किस्म का मौजिज़ा है। उस जैसा, उस अंदाज़ का मौजिज़ा किसी पैगंबर को नहीं मिला। कहाँ हुआ ऐसा कि किसी को अल्लाह ताला ने अपने कुर्ब का मौका दिया हो, आसमानों की सैर कराई हो, उनको उनके जिस्म के साथ अल्लाह ताला वहाँ ले गए हों और वापस किया हो थोड़ी सी देर में। बिल्कुल अलग किस्म का मौजिज़ा। उस मौजिज़े का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। ये तो अल्लाह को पता था कि मेरे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो अपने आप को बड़ा नहीं समझेंगे। उनको तो पता है कि ये मेरा रब बड़ा है, अल्लाह बड़ा है। लेकिन हो सकता है आम इंसानों के जहन में आए
कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज हुई है, वो अर्श तक गए हैं, तो वो भी अल्लाह के साथ कुछ उनकी शिरकत ना समझ ले कोई। तो अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम, पाक है वो ज़ात जिसने, जो अपने बंदे को लेके गई। ये नहीं कहा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेके गई, जिसने सैर कराई सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन को, ख़ातमुन नबिय्यीन को, सबसे बड़े आदमी को, नहीं, ये फरमाया अपने बंदे को, ताकि याद रहे तुम्हें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आसमानों पर होकर आने के बावजूद बंदे हैं। तुम्हारी क्या हैसियत है? तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम बंदगी से अलग हो जाओ? तो अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह हु अल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु, वो अल्लाह है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अल मलिक, आगे इस आयत में चंद सिफ़ात का ज़िक्र है। अल मलिक, वो बादशाह है। तुम समझते हो कि हम बादशाह हैं? हमारे पास हुकूमत है, हमारे पास ताकत है। बाज़े ऐसे ऐसे अहमक हुए कि उनको अपने बादशाह होने से बढ़कर, बादशाहत उनकी इतनी शानदार थी, उनकी बादशाहत इतनी ताकतवर थी कि उनको गलत फहमी हो गई, बदगुमानी हो गई, खुशगुमानी हो गई, अपने बारे में गलत फहमी हो गई कि हम तो बादशाह से भी बढ़कर इंसानों के रब बन गए। मालूम है ना कौन साहब थे? फ़िरऔन, अना रब्बुकुमुल आला। उस बावले को ये ख्याल हो गया कि मैं रब हूँ, तो उसने अजीब अहमकाना हुक्म जारी किया। उसने अपने वज़ीर से कहा, या हामान उबनी ली सरहल लअल्ली अबलुगुल अस्बाब। उस बेवकूफ़ के ज़हन में ख्याल आया कि ऊंची सी एक इमारत बनाऊं और उस पे चढ़ के देखूं ये मूसा जिसको रब कहता है वो कहाँ है। अल्लाह मियाँ को देखने जा रहे थे आप, और अल्लाह ताला का मुकाबला करने के लिए। इसराइली रिवायात में तो ये भी है कि बड़ी सी एक इमारत बनाई भी गई, बहुत ऊंचा कोई मीनार बनाया गया, और उसने ये किया कि वहाँ चढ़कर तीर चलाया ऊपर के मूसा के रब को हम ख़त्म कर देंगे। तो आप सोचें ज़रा कि बादशाह बनकर इंसान इतना बेवकूफ़ भी बन जाता है कि वो अपने आप को रब समझने लगता है। लेकिन एक बात समझें, फ़िरौन तो बेचारा ज़्यादा ही बड़ा बेवकूफ़ था कि उसने ज़बान से दावा कर दिया रब होने का, मगर दुनिया में फ़िरौन बहुत सारे हुए हैं और आज भी हैं। जिसे ताकत मिल जाती है वो अपने आप को रब समझने लगता है, ज़बान से नहीं कहता, समझने लगता है। अल्लाह ताला याद दिलाते हैं तुम्हारी बादशाहत की कोई हैसियत नहीं है, बादशाह हम हैं। अल मलिक, अल्लाह ताला बादशाह हैं। तुम्हारी बादशाहत कैसी है? एक मिनट में ख़त्म। चाय नहीं, बादशाहत। क्या ख्याल है? हाँ, वहाँ ज़ीशान सोच रहे थे कि चाय हो गई 1 मिनट में ख़त्म। बादशाहत मिनट में नहीं, चाय में तो देर लगी, इससे कम में ख़त्म। आप सोचें ज़रा, फ़िरौन का जो अंजाम हुआ, मुझे बहुत लंबी तफसीरों में नहीं जाना चाहिए। फ़िरौन का जो अंजाम हुआ, मरने से ज़रा पहले तक क्या था? वो एक बड़ी फ़ौज का मालिक था, और वो मुल्क का मालिक था, और वो समझ रहा था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अभी तो मैं मूसा को पकड़ लूँगा जाके, मूसा का पीछा कर रहा हूँ मैं, मेरे साथ लाखों की फ़ौज है। जब डूबने का नंबर आया, बस ऐन उस लम्हे में उसको पता चला कि मैं कुछ नहीं हूँ। आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराईल व अना मिनल मुस्लिमीन। वहाँ सरेंडर किया। आल आना वक़द असैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन। अब वक्त निकल गया। तो बादशाहत मिनटों में और सेकंड में चली जाती है। बादशाहत उसकी है जिसकी बादशाहत को कोई ज़वाल नहीं है। अल मलिक, ये अल्लाह है। अल कुद्दूस, पाक है, हर ऐब से पाक है। कुद्दूस का लफ्ज़ ऐसा है जो इंसान के लिए बोला ही नहीं जा सकता। इंसान पाक हो सकता है,
पैगंबर गुनाहों से पाक होते हैं, बिल्कुल पाक होते हैं, मासूम होते हैं, लेकिन पैगंबर भूख प्यास से पाक नहीं होते। चोट लगने का असर उन पर भी होता है, बीमारी का असर उन पर भी होता है, और कपड़ों की ज़रूरत उनको भी पड़ती है, मौसम उन पर भी असर डालता है, और मौत उनको भी आती है। लेकिन अल्लाह पाक है, हर ऐब से पाक है, कोई ऐब नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई कमी नहीं है, ताकत में कोई कमी नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ना खाने की ज़रूरत है, ना पीने की ज़रूरत है, ना कपड़ों की ज़रूरत है, ना किसी ताउन करने वाले की ज़रूरत है, ना बीवी की ज़रूरत है, ना औलाद की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। वो हर ज़रूरत से पाक है, वो हर ऐब से पाक है, वो हर बुराई से पाक है, पूरी तरह पाक है। अल-कुद्दूस, वो अस्सलाम है। सलाम का तर्जमा ये भी किया गया कि वो आइंदा भी बुराइयों से पाक रहने वाला है, सालिम है। सालिम का तर्जमा किया हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने। और ये भी है वो सलामती देने वाला है। आगे अल-मुअमिन, अल-मुहैमिन, वो अमन देने वाला है, इंसानों को डर और खौफ से अमन देने वाला है। वो मुमिन है। मोमिन का मतलब अमन देने वाला, इत्मीनान देने वाला, सुकून देने वाला। इस लफ्ज़ का, इस नाम मुबारक का हमने खूब तजर्बा किया। एक साहब हैं हमारे जानने वाले, उनकी तबीयत में खौफ पैदा हो गया, हर वक्त उनको डर लगने लगा। ऐसा बहुत से लोगों को हो जाता है। उनको जो डर लगने लगा वो काहे का डर था? जहन्नम का, अल्लाह के अज़ाब का। अच्छा, अल्लाह के अज़ाब का डर तो होना चाहिए, मगर ऐसा भी नहीं कि आदमी कामों ही से रुक जाए, बेकार हो जाए। हद ये हो गई, ये लतीफ़ा है, बल्कि उलमा इसको सुन के महसूस होंगे कि एक बड़े आलिम थे, अल्लाह उनके दर्जे बुलंद फरमाए, इंतकाल हो गया। उनके यहाँ ये जाया करते थे और उनसे रोज़ाना कहते जी अल्लाह मियाँ अगर मुझे जहन्नम में डाल दे तो क्या होगा, अल्लाह ने अगर मुझे जहन्नम में डाल दिया तो क्या होगा। वो समझाते थे कि भाई अल्लाह मेहरबान है, अल्लाह माफ़ करने वाला है, तौबा कर रहे हो, अल्लाह से डर रहे हो तो क्यों डालेगा जहन्नम में अल्लाह, इंशाअल्लाह जन्नत में जाओगे। वो तसल्ली देते थे। मगर साहब वो रोज़ आना जाके उनसे ये कि जी मुझे अल्लाह ने जहन्नम में डाल दिया तो क्या होगा। तो एक दिन आजिज़ आके वो कहने लगे, इन्होंने जाके कहा जी अल्लाह ने अगर जहन्नम में डाल दिया तो क्या होगा। उन्होंने कहा भाई हज़ारों जाएंगे तो भी चला जाइए जहन्नम में हज़ारों जाएंगे तो भी चला जाइए, और क्या होगा। अल्लाह महफूज रखे। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीब बात लिखी है, उलमा याद रखें। हज़रत ने फरमाया कि मुझे अपने लिए जन्नत के दर्जों का, यानी बुलंद दर्जों का वसवसा भी नहीं आता, ये ख़याल भी नहीं आता कि मुझे बुलंद दर्जे मिले। देखिए कितनी बड़ी शख्सियत हैं जिनके बारे में हम कसम भी खा लें तो उम्मीद सही होगी कि इंशाअल्लाह उनके दर्जे यकीनन बहुत बुलंद होंगे, लेकिन वो ये कहते हैं, ये बंदगी है। वो फरमाते हैं कि मुझे अपने लिए जन्नत के दर्जों का वसवसा भी नहीं आता, बस इतनी तमन्ना है कि जन्नत में जगह मिल जाए, चाहे जन्नतियों की जूतियों में जगह मिल जाए। और वो इसलिए नहीं कि मैं जन्नत का हकदार हूँ, बल्कि इसलिए कि अज़ाब की बर्दाश्त नहीं है। हकीकत यही है। हम सोचें अगर वो तो बड़े आदमी हैं, तवाज़ुअन ये बात कह रहे हैं, हमारा किस्सा तो बिल्कुल ऐसा ही है कि जन्नत के लायक तो हम नहीं हैं, लेकिन अल्लाह से मांगते हैं इसलिए कि जहन्नम में जाने की हिम्मत नहीं है। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए। तो वो साहब जो डरते थे, जिनकी तबीयत में खौफ पैदा हो गया था, एक दिन वो मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत डर लगता है, तो कोई ऐसी चीज़ हज़रत से पूछ के आप बताइए। मेरा मौका हुआ हज़रत से बात करने का, तो मैंने हज़रत से कहा कि एक साहब हैं जिनकी तबीयत में बहुत डर है और वो कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं कि ये डर दूर हो जाए। तो हज़रत ने फरमाया उनसे कहिए या मोमिनु पढ़ा करें, या मोमिनु या मोमिनु या मोमिनु।
कुछ दिनों के बाद उन साहब ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत फ़ायदा हुआ और वो तबीयत का डर ख़त्म हो गया, एतदाल पे आ गई तबीयत। मैं ख़ुद तजर्बा करता हूँ, मुझे वैसे तो कहीं डर नहीं लगता, लेकिन पता नहीं क्या बात है, हवाई जहाज़ में झटका जब लगता है तो डर लगता है। हालांकि मैं कितने सौ मरतबा सफ़र कर चुका हूँ, मैं गिन नहीं सकता, मगर ये अब भी बाकी है कि जब भी झटका लगता है तो डर लगता है। बादल में गुज़रता है जहाज़ तो उसमें झटका लगता है। मैंने देखा है जिन लोगों ने 2-4 मरतबा सफ़र कर लिया वो भी नहीं डरते। मैंने हो सकता है 1000 मरतबा कर लिया हो, लेकिन मुझे अभी भी डर लगता है। तो उस वक्त में मैं या मोमिनू पढ़ता हूँ तो इत्मीनान हो जाता है। ये तजर्बा हुआ, इसलिए बताया मैंने कि बहुत से लोगों के काम आ सकती है ये बात। अल्लाह ताला के जो नाम हैं उनकी अलग तासीर होती है, उनको पढ़ने से फ़ायदा होता है। हदीसों में ये तो आया ही है कि अल्लाह के अस्माए हुस्ना पढ़ के दुआ मांगे, कुरान ही में है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। तो अल-मुमिन अल्लाह ताला अमन देने वाले हैं, अल-मुहैमिन निगहबानी करने वाले हैं, हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं बंदों की, वरना बंदे एक दिन भी ना चल सकें। सोचिए ज़रा, पैदल ही चलना मुश्किल है हम लोगों के लिए। भाई कहीं ज़रा सा आप सोचें, झटका लगा, पैर मुड़ा, हड्डी टूट गई, इतने ताकतवर हैं हम। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है किसी किसी के साथ, बाकी सब आराम से दौड़ते फिरते हैं। कौन हिफाजत करता है? अल्लाह ताला हिफाजत करता है। वरना असबाब बचने के नहीं, मेरी बात समझे आप। भाई बाज़ लोगों को जो चोट लगती है, भाई क्या हुआ था, अजी हड्डी में फ्रैक्चर हो गया, भाई क्या हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, बस गिर गया, एक सीढ़ी से गिर गया, हड्डी टूट गई। ये होता है ना, किसी किसी के साथ होता है और कभी कभी होता है। अक्सर लोग आराम से चलते फिरते हैं। ऐसे कमज़ोर लोग क्यों बचे रहते हैं? अल्लाह ताला हिफाजत फरमाते हैं। लहू मुअक़्क़िबातुम मिन बैनि यदैहि व मिन खल्फ़िही यहफ़ज़ूनहु मिन अम्रिल्लाह। उलमा ने इसकी तफ़सीर में कहा है कि फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं अल्लाह ताला की तरफ से बंदों की हिफाजत करने के लिए। एक मरतबा लतीफ़ा ही सुन लीजिए, मेरा एक्सीडेंट हुआ 4-5 साल पहले। गाड़ी में थे हम, गाड़ी टकराई किसी चीज़ से, चोट लगी थोड़ी बहुत। उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी नव्वरल्लाहु मरक़दहू, उनके घर के करीब से मेरा गुज़र हुआ। डॉक्टर के यहाँ से आ रहा था मैं, वही चल रहा था इलाज चोट का। तो उनके घर से मैं गुज़रा तो मैंने सोचा कि हज़रत से मिलता चलूँ। मैं उनके यहाँ चला गया तो खुश हुए देखकर, और फरमाया कि मुझे पता चला था कि तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन ये भी मालूम हो गया था कि अल्लाह ने हिफाजत फरमाई, कोई हड्डी वगैरह महफूज रही। और फिर एक जुमला कहा जिसमें मेरे लिए हौसला अफजाई थी कि अल्लाह ताला हिफाजत करते हैं। और फिर फरमाया कि तुम तो डॉक्टर के से आ रहे हो और बैठना भी मुश्किल था, मैं एक कुर्सी पर बैठा उनके सामने। तो हज़रत ने फरमाया बस एक लतीफ़ा सुनो और जाओ। लतीफ़ा ये सुनाया कि एक आदमी रात में कहीं चला जा रहा था और कुछ अंधेरा सा था, तो अचानक एक आवाज़ आई तो वो चौंका, और उस चौंकने की वजह से उसने अपने सामने जो देखा तो एक सांप बैठा हुआ था। अब जब सांप देख लिया तो वो बच गया, उससे वो वहाँ से बच के निकल गया। तो फिर आवाज़ दोबारा आई और उसमें उस आवाज़ ने ये कहा कि अरे भाई, ये जो तुम्हें आवाज़ आई थी अभी जिसने तुम्हें बचा लिया, ये मेरी आवाज़ थी और मैं वो फ़रिश्ता हूँ जो अल्लाह की तरफ से तुम्हारी हिफाजत पे मुकर्रर हूँ। मैं हिफाजत करता हूँ तुम्हारी। अब तुम्हें पता नहीं था कि सांप है, मैंने तुम्हें आवाज़ दे के बचा लिया। उसने कहा भाई बहुत अच्छा। कुछ दिनों के बाद फिर कहीं जा रहा था, ऐसे ही कुछ हल्का अंधेरा सा था, अचानक फिर वैसी आवाज़ आई तो ये चौंका और आगे देखा तो गड्ढा था। अगर वहाँ ना रुकता तो गड्ढे में गिर जाता। थोड़ी देर में वहाँ से रास्ता बदल के चला तो वही आवाज़ फिर आई और उसने कहा कि भाई मैं वही फ़रिश्ता हूँ, आज भी मैंने तुम्हें बचाया है आवाज़ देकर। तो इसने कहा भाई फ़रिश्ते, अगर तुम्हें मेरा इतना ही ख्याल है कि तुम मुझे हर मुसीबत के मौके पे बचाते हो, तो तुम उस दिन कहाँ गए थे जिस दिन मेरी शादी हो रही थी?
इतनी बड़ी मुसीबत से क्यों ना बचाया। क्या ख्याल है? ठीक है। मगर ये लतीफ़ा घर में सुनाने का नहीं है। अल-मुहैमिन, वो निगहबानी करने वाला है, वो हिफाजत करने वाला है। आगे अल-जब्बार है, अल-अज़ीज़, गलबे वाला, वो गालिब है, वो ताकतवर है। अज़ीज़, इज़्ज़त कहते ही गलबे को हैं। अल्लाह ताला गालिब हैं, अल्लाह के सामने कोई कुछ हैसियत नहीं रखता। असल बात अल्लाह ही की चलती है, हमेशा अल्लाह की बात ऊपर रहती है और अल्लाह ताला के इरादे को कोई टाल नहीं सकता। अल्लाह ताला जिस चीज़ का इरादा कर लें उसके अलावा हो नहीं सकता। आप इंसानी तारीख़ के बड़े बड़े वाक़यात को देख लें या अपनी ज़िंदगी के वाक़यात पे नज़र डाल लें तो ये बात समझ में आ जाएगी। सबसे बढ़कर अल्लाह की ताकत है। अल्लाह ताला गालिब हैं, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सामने किसी का कोई मकाम और कोई ताकत नहीं है। अल-जब्बार, जब्बार के दो तर्जमे किए गए हैं। जबरूत वाला यानी बड़ाई वाला, अज़मत वाला, अल्लाह की ये सिफत है, अल्लाह ताला बड़े हैं। और एक तर्जमा है जोड़ने वाला, जैसे टूटी हड्डी को जोड़, या जाबिरल अज़्मिल कसीर, हदीस में दुआ में लफ्ज़ बोला गया है, ए टूटी हड्डी को जोड़ने वाले। तो अल्लाह ताला जोड़ने वाले भी हैं और बढ़ाई वाले भी हैं। अल-मुतकब्बिर, इसके बाद ये तो है अल-जब्बार अल-मुतकब्बिर। अल्लाह ने अपनी ये सिफत बयान की है कि अल्लाह ताला मुतकब्बिर हैं, यानी बड़ाई अल्लाह की है। मुत्तसिफ बिल किब्र हैं, बड़ाई की सिफत अल्लाह ताला रखते हैं। अब आप सोचें, बंदों को कहा जाता है मुतकब्बिर ना बनो, तकब्बुर ना करो। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला मुतकब्बिर हैं, तो तुम कोई अल्लाह हो जो तुम भी मुतकब्बिर बनोगे। बस यही समझने की बात है। हदीस का ये मफ़हूम है, मज़मून है एक हदीस में कि अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, बड़ाई और अज़मत मेरा लिबास है। अगर कोई मुझसे बड़ाई में झगड़ा करेगा तो मैं उसको ज़लील कर दूँगा। यानी कोई आदमी ये समझेगा कि मैं बड़ा हूँ, अपने आप को समझे कि वो बड़ा है, तो अल्लाह ताला को ये बात इतनी नापसंद है कि अल्लाह मियाँ ने तय कर रखा है कि कभी ना कभी उसे ज़िल्लत का सामना करना पड़ेगा। दुनिया में कोई भी तकब्बुर करने वाला हमेशा इज़्ज़त पाता रहे, ये नहीं हो सकता। तकब्बुर का नतीजा तो ज़िल्लत ही ज़िल्लत होती है, ये तय है अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला खुद बड़ाई वाले हैं। सवाल ये है, अल्लाह के सिवा किसी को बड़ाई करने का इख्तियार और हक़ हो कैसे सकता है, जबकि बड़ा होने की कोई वजह अपनी ज़ाती किसी के पास नहीं है। भाई दुनिया में किसी को बड़ा समझा जाता है, यूँ ही खामखाई समझा जाता है, लेकिन जो समझा जाता है पैसे की वजह से, ओहदे की वजह से। किसी के पास ओहदा है, कोई चौधरी साहब हैं, प्रधान जी हैं, सरपंच कहते हैं आपके यहाँ, या चेयरमैन साहब हैं, या एमपी साहब हैं, या मिनिस्टर हैं, मंत्री बन गए हैं, बड़े हो गए जी, ओहदे की वजह से या पैसे की वजह से। पैसे की वजह से तो खामखा खुद ही बड़ा समझने लगते हैं लोग अपने आप को, या काबिलियत की वजह से कि साहब बड़े काबिल आदमी हैं तो अपने आप को बड़ा समझ रहे हैं, या शोहरत की वजह से कि शोहरत मिल गई इसलिए बड़ा समझ रहे हैं। तो आप बताएं, सोचें ज़रा, इनमें से कोई चीज़ भी अपने इख्तियार में है? मालदार बनना अपने इख्तियार में है? बहुत सारे लोग हैं सारी ज़िंदगी मेहनत करते रहते हैं, मालदार नहीं बनते। कितने काबिल लोग हैं वो जाहिल लोगों के यहाँ मुलाजमत करते हैं, नहीं देखा ऐसा? फैक्ट्री का मालिक जो है वो अंगूठा लगाता है
और जो उसका अकाउंटेंट है वो जाहिर है वो तो क्या कहते हैं आजकल कौन सा कोर्स होता है, सीए है ना, सीए का कोर्स करके बैठा है वहाँ, उसके यहाँ बहुत काबिल आदमी है और उस अंगूठा लगाने वाले की मुलाजमत कर रहा है, उससे तनख्वाह लेता है। तो मालदार बनना तो अपने कब्जे में नहीं है। अच्छा बन गए तो बाकी रखना अपने कब्जे में नहीं है। पैसा आ गया, अल्लाह ने दे दिया, लेकिन वो हमेशा रहे इसकी कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। ओहदा मिल गया, आप मिनिस्टर बन गए, वजीर बन गए, हमेशा रहेंगे? ये तो सबसे, यानी माल तो शायद कुछ दिन रह भी जाता है, ओहदा तो बिल्कुल ही, इस बेचारे का तो कोई एतबार है ही नहीं। और फिर क्या होता है, कल जो लोग सलाम कर रहे थे आपको, आज आपको उन्हें सलाम करना पड़ रहा है। एक आदमी कल वज़ीर आज़म था और जो आज वज़ीर आज़म है वो नहीं था, तो उसे सलाम करता था, अब उल्टा हो रहा है। यही तो होता है। और साहब काबिलियत अपने हाथ की है, काबिलियत मेहनत आदमी करता है, मगर मेहनत की ताकत भी अल्लाह ताला देते हैं, सलाहियत भी अल्लाह ताला देते हैं, जहन की ताकत भी अल्लाह ताला देते हैं, वो भी अपने हाथ की नहीं है। और शोहरत तो बिल्कुल ही नहीं है। खामखा ज़बरदस्ती शोहरत कैसे हासिल कर लेगा आदमी के जाके यूँ कहे कि लोग मुझे पहचानो, लोगों हो ही नहीं सकता। तो कोई भी चीज़ इसमें से अल्लाह ताला के हुक्म के बग़ैर नहीं मिलती, तो फिर बड़ाई कहाँ पे करेंगे आप? और अच्छा इसके बावजूद अगर ये सारी चीज़ें अपने कब्ज़े की भी होती तो भी बड़ाई का मौका नहीं था, इसलिए कि इन सब को एक दिन ख़त्म होना है, मरना तो आपको है ही। तो आपकी बड़ाई, आपका ओहदा, आपकी शोहरत, आपकी काबिलियत सब आपके साथ मर जाएगी, फना होना है। तो तकब्बुर, बड़ाई, इसकी कोई गुंजाइश इंसान के लिए नहीं है। अगर इंसान अपनी खैरियत चाहे तो उसके लिए उसे चाहिए कि बड़ाई ना करे, बस बंदा बनकर रहे, रब ना बने, अल्लाह ना बने, खुदा ना बने, इसका ध्यान रखे आदमी। तो अल्लाह ने बताया अल मुतकब्बिर, मैं हूँ मुतकब्बिर, मैं हूँ बड़ाई वाला। बड़ाई मुझे ज़ेबा है, मेरी शान है कि मैं बड़ाई इख्तियार करूँ, इसलिए कि मैं मालिक हूँ। क़यामत का दिन होगा, ऐलान होगा लिमनिल मुल्कुल यौम। दुनिया में तो चलो कहने को, देखने को तुम्हारी बादशाहत भी थोड़ी थोड़ी चलती थी, आज कहाँ है? आज किसकी बादशाहत है? बाज़ जगह शायद इस तरह का मजमून आया कि 1000 साल तक ये ऐलान होगा कि आज बादशाहत किसकी है, कोई जवाब देने वाला नहीं होगा। इसलिए कि सब मुजरिम के तौर पे खड़े होंगे, वो जितने बादशाह थे। और फिर जवाब उसी खालिक कायनात की तरफ से मिलेगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। बादशाहत आज अल्लाह की है जो यकता है, वाहिद है, क़हार है, गलबे वाला है। तो बड़ाई उसी को ज़ेबा है। अल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून, पाक है अल्लाह उन तमाम बातों से जिनका वो शिर्क करते हैं। आगे भी तो है, वो अल्लाहुल खालिक, वो अल्लाह है। फिर याद दिलाए, वो अल्लाह है और जाहिर है अल्लाह कोई और नहीं है। ये अजीब बात है, यानी मैं समझता हूँ तौहीद के लिए बिल्कुल आसान बात है ये कि बताओ अल्लाह कोई और है क्या? बस जो अल्लाह है उसे मान लो, सारे ख़त्म हो जाएंगे, इसलिए कि कोई और अल्लाह ही नहीं है। जितने माबूदाने बातिल हैं उनमें किसी का नाम अल्लाह नहीं है, हो गया कि एक ही है, इसके अलावा नहीं है। उसके अलावा कोई दिखा दो जो अकेला नाम वाला हो, जिसका नाम किसी और ने ना रखा हो, और कोई नहीं मिलेगा, सिर्फ अल्लाह। हो अल्लाह अल खालिक, वो पैदा करने वाला है, उसने बनाया है, उसने कहीं से लिया नहीं है। तुम मकान बनाते हो, सीमेंट लाते हो, लोहा लाते हो, बजरी लाते हो, ईंट लाते हो, फला फला चीज़ें लाते हो, वो सब बनी बनाई तुम लाते हो। और जो अपनी फैक्ट्री में बनाते हैं वो भी पैदा नहीं करते, वो मटेरियल लाकर उसको बनाते हैं। ईंट मिट्टी से बन रही है,
लोहा ज़मीन से निकल के तैयार किया जा रहा है, इसी तरह हर चीज़ का मटेरियल मौजूद है। वो मटेरियल किसने बनाया, पैदा किसने किया? पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह है। तुम ज़ाहिरी तौर पर उसको बना सकते हो, साने बन सकते हो, सनअत है वो, कारीगरी है वो, खालिक नहीं हो तुम। और अलबारी वो बराबरी के साथ पैदा करने, यकसानियत के साथ पैदा करने वाला। अल्लाह ताला एक जैसी कितनी चीज़ें पैदा कर देते हैं, कोई बंदा जो है वो नहीं कर सकता ऐसा। और पैदा करने में, बनाने में, और आगे क्या लफ्ज़ है, अलमुसव्विर, सूरत देने वाले हैं अल्लाह ताला। उसमें कितनी निशानियां हैं, मुझे तो इसी पर सबसे ज़्यादा हैरत होती है। मुसव्विर कहा है ना अल्लाह ताला ने अपने आप को। जितने इंसान हैं दुनिया में, आपने कोई 2 इंसान बिल्कुल एक सूरत के देखे? बिल्कुल एक सूरत के नहीं मिलेंगे, होते ही नहीं। अल्लाह के पास उतनी सूरतें हैं जितने अल्लाह ताला बंदे पैदा करना चाहते हैं, उससे भी ज़्यादा है, बस जब चाहेंगे पैदा कर देंगे। कोई भी 2 आदमी बिल्कुल एक शक्ल के नहीं होते। यही वजह है कि आजकल तो पहचान के लिए फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, उंगलियों के निशान भी किसी 2 आदमियों के एक जैसे नहीं होते। हालांकि इतनी सी जगह है, इतनी सी जगह में कैसे फ़र्क कर दिया अल्लाह ने, हर आदमी का निशान अलग है। अच्छी, यानी ईमान लाने के लिए कितनी चीज़ें हैं। आजकल तो आँखों का फ़ोटो लेते हैं एयरपोर्ट पर जो है, अब उंगलियों का नहीं ले रहे, अब आँख का फ़ोटो लेते हैं। आँखें हर आदमी की अलग हैं। हालांकि कभी कभी शुबा होता है कि इस आदमी की आँखें उससे मिलती हैं, या इस आदमी की शक्ल उससे मिलती है, बस मिलती है, एक नहीं है। वो मुसव्विर हैं, अल्लाह ताला सूरत देने वाले हैं। लहुल अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ताला के बहुत खूबसूरत खूबसूरत नाम हैं। जब नाम वाला खूबसूरत है तो नाम भी खूबसूरत है, हुस्न भी उसी का है, जमाल भी उसी का है। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्दि व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, उसकी तस्बीह, उसकी पाकी बयान करती हैं वो तमाम चीज़ें जो ज़मीन व आसमान में हैं, और वो ग़ल्बे वाला और हिकमत वाला है। ये अल्लाह ने मुझे तौफ़ीक़ दी कि क़ारी साहब ने ये आयतें पढ़ दी तो मुझे आसानी भी हो गई, और एक लजीज़ मौजू, मेरा ख़्याल है उलमा ख़ास तौर से इन मज़ामीन से महज़ूज़ होते होंगे और मुझसे ज़्यादा जानते हैं जो यहाँ बैठे हैं बहुत से उलमा। लजीज़ बोध हिकायत दराज तर गुफ्तम, और ये तो ऐसा मौजू और मज़मून है। हज़रत हमारे एक नज़म पढ़ा करते हैं, उनकी आवाज़ में शायद है अभी भी वो यूट्यूब पर, उसका पहला जो मिसरा है, शेर है, वो बड़ा मज़ेदार है, और वो उनके पढ़ने में तो उसका मज़ा ही अलग आता है। वो पढ़ते हैं कि या तेरा तज़किरा करे हर शख्स, वरना फिर हमसे गुफ्तगू न करे। ये जो मोहब्बत का मेयार है, किसी ने लिखा है, हज़रत ही ने बयान किया है हमारे अकाबिर में से किसी के बारे में, गालिबन पता नहीं शाह इस्माइल शहीद के बारे में है या हज़रत नानोतवी, ऐसे किसी बड़े के बारे में, कि उनके ऊपर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा था। आमतौर पर मुसलमानों में जो मोहब्बत वाले लोग होते हैं उन पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का गलबा होता है, आपने देखा होगा, और वो बहुत मुबारक है, इसमें कोई शक नहीं। हुज़ूर की मोहब्बत भी तो अल्लाह की मोहब्बत का ज़रिया। लेकिन आप सोचें ज़रा, असल मोहब्बत किसकी है? असल तो अल्लाह की है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का वास्ता दिया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने के लायक हैं, मगर क्यों हैं? इसलिए कि वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं, वो अल्लाह के रसूल हैं, इसलिए हैं मोहब्बत के लायक। तो असल अल्लाह की मोहब्बत, तो उन पर अल्लाह की मोहब्बत का गलबा था, और इतना गलबा था कि अगर कोई आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तज़किरा करे, आपके कमालात का, तो थोड़ी देर तो सुनते थे और उसके बाद कहते थे हमारे अल्लाह की भी कितनी अजीब शान है, हुजूर जैसा इंसान पैदा कर दिया। यानी हुजूर की के कमाल को और हुजूर की गोया अज़मत को मोड़कर अल्लाह ताला की तरफ ले जाते थे। हमारे अल्लाह का भी कैसा कमाल है, कैसी ज़ात है अल्लाह की कि हुजूर जैसा इंसान पैदा कर दिया। तो बस मेरा ख़्याल है कि इस गुफ्तगू को कहीं और ना ले जाएं, हम इसी पर छोड़ें कि अल्लाह ताला की ये शान है, अल्लाह की ये अज़मत है, अल्लाह ताला कितने अच्छे हैं, हम सोच भी नहीं सकते, तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और
दो बातें समझ लें कि जब अल्लाह ताला इतने अच्छे हैं तो अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिलों में कैसी होनी चाहिए। और साहब दूसरी बात ये कि अल्लाह की नाफरमानी से हमें कितना बचना चाहिए। जब हमें अल्लाह से मोहब्बत है और यकीनन है, हमें तो यकीन है कि मैंने यकीन का लफ्ज़ बोला है, फिर डर गया हूँ मैं कहते हुए, लेकिन फिर मैं कहना चाहता हूँ सआदत हासिल करने के लिए कि इंशाअल्लाह हम कह सकते हैं ये बात कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है। अगरचे हमें ये भी मालूम है कि हमारी मोहब्बत जो अल्लाह ताला से है वो बस ऐसी ही है, अल्लाह करे वो हकीकत भी बन जाए। अल्लाह ताला को अपने बंदों से जो मोहब्बत है वो उससे कहीं बढ़कर है। अल्लाह की अपने बंदों से जो मोहब्बत है उसका सबसे बड़ा मज़हर ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों की नाफरमानियों की वजह से उनसे अपनी नेमतें फ़ौरी तौर पर वापस नहीं लेते। अल्लाह ताला की अपने बंदों से मोहब्बत का मज़हर ये है कि वो अपने बंदों के गुनाहों पर, उनकी बुराइयों पर पर्दा डालते हैं। सब कुछ जानने के बावजूद उनके साथ मामला अपना बदलते नहीं हैं। ये अल्लाह की शान है। अल्लाह की बंदों के साथ मोहब्बत है। आप देखें ज़रा, अगर हमें हमारे किसी मोहब्बत वाले आदमी का ऐब मालूम हो जाए तो हम छुपाने की कोशिश करते हैं, दुश्मन का ऐब मालूम हो तो खोलने की कोशिश ये हम लोगों का जो आम मिजाज है, हालांकि जायज़ नहीं है, दुश्मन का ऐब ज़ाहिर करना भी जायज़ नहीं, लेकिन जो मिजाज बना हुआ है वो ये है कि हम जो हैं जिससे मोहब्बत नहीं है उसका ऐब ज़ाहिर होने में हमें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन जिससे मोहब्बत है उसका ऐब ज़ाहिर होने में हमें परेशानी हो। इसीलिए मुहक्किक मशाइख ये कहते हैं कि अपने शेख से मोहब्बत जिन लोगों के हैं वो ज़्यादा कामयाब होते हैं, खाली अक़ीदत वाले ज़्यादा कामयाब नहीं होते। इसलिए कि अक़ीदत तो बहुत आसानी से दूर हो जाती है, हमने देखा है। अल्लाह अकबर, ये अजीब मजमून है, बयान तो करने का था छोटे मजमे में और उलमा में, लेकिन चलिए बात आ गई तो कहते हैं कि हमने देखा अक़ीदत वालों को पलटते हुए देखा है। इसलिए कि अक़ीदत किसी बात पर हो जाती है, अच्छी लग जाती है कोई बात, और जब कोई बात बुरी लग जाती है वो अक़ीदत ख़त्म हो जाती है। लेकिन मोहब्बत नहीं ख़त्म होती। भाई जैसे बाप से मोहब्बत है, बाप की बुराई भी सामने आएगी तो मोहब्बत ख़त्म थोड़ी होगी, मोहब्बत तो वहाँ की वहीं रहेगी। तो असल मोहब्बत है, मोहब्बत वाले हमेशा इस्तिकामत वाले होते हैं, और अक़ीदत वाले जो हैं उनका कुछ पता नहीं होता। अक़ीदतमंदों की भीड़ से नहीं होता कुछ, मोहब्बत वाले कुछ लोग हों तो काम अच्छा होता है। तो दो बातें बस मैंने कही हैं कि एक तो अल्लाह की मोहब्बत हम अपने दिल में रखें तो उससे आसानी ये होगी कि अल्लाह ताला की इबादत करना हमारे लिए आसान होगा। आदमी लेटा हुआ है बिस्तर पर, आराम को जी चाह रहा है, लेकिन उसी वक्त में आप सोचें ज़रा, आपका एक बहुत ही करीबी दोस्त आ जाए, आपको पता चल जाए कि फ़लाँ आदमी आया मिलने के लिए, बिस्तर छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे? एकदम छोड़ेंगे। हर आदमी सोच ले सबसे करीबी दोस्त के बारे में कि वो आ जाए। हर एक का होता है ना कोई जिससे मुखलिसाना ताल्लुक़ हो, मोहब्बत का। मैं नहीं कह रहा कोई गलत मोहब्बत, अच्छी मोहब्बत वाले भी तो बहुत सारे लोग हैं। अब वो आ जाए तो क्या होगा? आदमी बिस्तर छोड़ के उठ जाएगा। अल्लाह ताला की मोहब्बत क्या उन बंदों के बराबर भी नहीं होनी चाहिए कि जब अल्लाह का बुलावा आ जाए, भाई अजान हो गई, भाई तहज्जुद का वक्त हो गया, भाई नमाज का वक्त हो गया, अब बिस्तर छोड़ना ही पड़ेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में सजदा करना है। तो मोहब्बत को ज़िंदा रखने की ज़रूरत है ताकि इबादत आसान हो, एक बात, और दूसरे ताकि नाफरमानी मुश्किल हो जाए। जी, आदमी मोहब्बत ही से मानता है। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत ज़िंदा होगी तो वो सोचेगा कि मैं अल्लाह की नाफरमानी क्यों करूं, फिर वो उससे डरेगा भी। तो अल्लाह का खौफ भी और अल्लाह की मोहब्बत भी, ये दोनों चीज़ें ये हमारी ज़िंदगी का रुख सही रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।